हेलो नमस्कार भाइयों, क्या हाल चाल आपके। बढ़िया। देखो भाई, अलजेब्रा में आपका स्वागत है। एक छोटा सा खूबसूरत सा सवाल आपके सामने है, देखो करते हैं, आइए। देखो भाई, यदि एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन बराबर जीरो है तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक बटा एक्स माइनस वन क्या होगा, यह आपको बताना है। तो बता देते हैं। देखो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, मैंने आपको सिखाया कि जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आए तो आप एक्स क्यूब की वैल्यू रख सकते हो। ठीक है। तो यहां से एक्स क्यूब की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, एक्स प्लस वन। ये वाली वैल्यू उठा के आप यहां रख दो, तो यहां क्या बनेगा, एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक बट्टा एक्स माइनस वन, यही बनेगा। अब आप ले लो एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है। ठीक है। तो एक का भाग जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे इसको गुणा करेंगे। ये इससे गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर वन प्लस ये एक्स स्क्वायर इससे गुणा होगा। तो जब एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करूंगा तो एक्स की घात तीन आएगा, और एक्स स्क्वायर को माइनस वन से गुणा करूंगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस इसका भाग तो इसमें जाएगा, सेम टू सेम है तो वन ही आ जाएगा। ठीक है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, और क्या बचा, और तो कुछ बचा ही नहीं। एक्स क्यूब माइनस का दो आ गया है ना, कितना आ गया ये, बराबर में मैं लिख देता हूँ एक्स क्यूब माइनस का दो बट्टा एक्स माइनस वन। अब आप x की घात तीन का फिर से मान पुट कर दो यहाँ पे, तो फिर से मान पुट करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस वन माइनस का दो बट्टा एक्स माइनस वन। तो हमारा फाइनल जो उत्तर है वो कितना आएगा, फाइनल उत्तर आएगा वन। ठीक है। तो इस सवाल का आंसर कितना आ गया, वन। बताओ कैसा लगा तुम्हें, अच्छा लगा या नहीं लगा। देखो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई डाउट आया होगा, आसान सा सवाल था, एकदम बढ़िया सवाल था। फिर भी अगर तकलीफ है तो आप वीडियो को वापस देखेंगे। ठीक है। चलो इसको मैं एक और तरीके से बता देता हूँ, आपको थोड़ा कंफर्टेबल महसूस होगा। ठीक है। देखो हमने ऐसे बहुत सारे सवाल करे थे, मैंने आपको सिखाया भी था। मैंने कहा था भाई नीचे x माइनस वन आ रहा है तो आप पूरी जगह x माइनस वन बना लो और उसका भाग दे दो। ठीक है। तो x माइनस वन बनाने के लिए देखो, ये x की घात तीन है। ठीक है। अब मुझे x माइनस वन बनाना है, यहां पे क्या बनाना है मुझे, x माइनस वन। तो ये तो x माइनस वन बनाना है, तो यहां मुझे क्या चाहिए, तो आप बोलोगे सर आपको एक्स स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर। तो मैंने एक्स स्क्वायर को घटाया और एक्स स्क्वायर को जोड़ दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने माइनस का एक्स स्क्वायर घटाया और ये एक्स स्क्वायर जोड़ दिया, और बाकी सब सेम टू सेम है। ठीक है। अब यहां से जब आप एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो एक्स माइनस वन बचेगा, यहां से आप x कॉमन लोगे तो x माइनस वन बचेगा, और ये माइनस वन। अब आप पूरी समीकरण में x माइनस वन का भाग दे दो, पूरी समीकरण में क्या कर दो, x माइनस वन का भाग दे दो, तो ये सब कट जाएगा, तो हमारे पास में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक बट्टा एक्स माइनस वन बराबर जीरो। ठीक है। तो हमने क्या बना लिया, हमने ये बना लिया, देख सकते हो आप वहां से। तो मेरे पास में ये वैल्यू आ गई, आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक बट्टा एक्स माइनस वन, इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स उधर जाएगा माइनस का एक्स हो जाएगा। ठीक है। मैंने इसकी वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि मुझे इसी की वैल्यू चाहिए। आप सवाल में देख सकते हो हमसे जो पूछा है, इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाल दी भाई,
माइनस एक्स, तो हमारा उत्तर कितना आएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स बराबर हमें निकालना है क्या होगा। अब ये सवाल से निकल जाएगा, देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स, माइनस वन उधर जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स, वन उधर गया तो प्लस का हो गया, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, वन। ठीक है, ऐसे भी आप इस सवाल को कर सकते हैं, कोई बड़ा सवाल नहीं था, छोटा सा लल्लू सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, दूसरा सवाल आप समझेंगे। दूसरा सवाल क्या है, यदि a बटा b प्लस सी है प्लस b बटा a प्लस सी है और c बटा a प्लस बी बराबर है 1 है, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए स्क्वायर बटा बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर बटा ए प्लस सी प्लस सी बटा ए प्लस बी। ये क्या आएगा आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है, 0 1 2 3, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। देखो ऐसा सवाल मैंने आपको बताया था कैसे करना है, जब भी इनका एलसीएम सेम होता है, देखो बी प्लस सी बी प्लस सी, ए प्लस सी ए प्लस सी ए प्लस बी ए प्लस बी, ऐसा जब भी आपके सामने आता है तो मैंने कहा था इसको टी मान लो और कुछ जोड़ना घटाना गुणा भाग करना है वो देख लो। तो मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पे इनको मैं जोड़ूंगा तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि एलसीएम जो आएगा वो कट जाना चाहिए, बी प्लस सी से बी प्लस सी कट जाना चाहिए, लेकिन ये कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, अगर मैं जोड़ूंगा घटाऊंगा तो किसी भी हालत में ये कट नहीं सकता, किसी भी हालत में ये कट नहीं सकता। तो हम इस सवाल को उस तरीके से नहीं कर सकते, तो फिर कौन सा तरीका बचेगा, तो आपके पास में बचेगा वैल्यू पुटिंग। यहाँ पे देखो तीन वेरिएबल है, कितने हैं, तीन चर है, तीन चर है और एक समीकरण है, एक समीकरण है, एक ही समीकरण है, ये तो हमसे पूछा है ना। तो दो वेरिएबल एक्स्ट्रा है, दो वेरिएबल एक्स्ट्रा है, इन्हें आप अपने मन से कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं c को 0 पुट कर दूं, कोई दिक्कत है क्या, c को 0 पुट कर दूं, c को 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है। और हम केवल एक को ही पुट कर सकते हैं, अगर मैंने दो को 0 कर दिया तो नीचे 0 बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा, 0। तो एक को ही 0 पुट कर सकते हैं यहाँ पर, और किसी एक को 1 पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, b को हमने 1 पुट कर दिया। तो ये सवाल क्या बनेगा, देखो a बट्टा बी प्लस सी, तो ये आ जाएगा a बट्टा b की जगह हमने 1 पुट कर दिया, c की जगह हमने 0 कर दिया, तो ये a बचेगा यहाँ पर, प्लस b की जगह हमने 1 पुट कर दिया, a की जगह a, c की जगह 0 कर दिया, वो 0 हो गया, प्लस c की जगह हमने 0 कर दिया, तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा ही, बराबर 1 हो गया, ठीक है। और हमें से पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है b को हमने 1 पुट कर दिया, c को 0, तो केवल a स्क्वायर बचेगा, प्लस इसको 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर 1, और ये a आ जाएगा, ठीक है। c को हमने 0 कर ही दिया, ये 0 हो जाएगा पूरा ही, बराबर हमें निकालना है क्या आएगा। तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, अगर आपको याद है, खोपचे में बताता हूं, अगर आपको याद है तो देखो, x प्लस 1 बट्टा एक्स बराबर 1 होता है, तो मैंने आपको सिखाया था एक्स क्यूब कितना आएगा, माइनस का 1, ये मैंने आपको सिखाया था, याद करो देखें। तो यहाँ देखो वही फॉर्मेट बन रहा है, x प्लस 1 बट्टा एक्स बराबर 1, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, a क्यूब कितना आएगा, -1, ठीक है। अब हमें जो निकालना है उसका एलसीएम ले लो आप, तो एलसीएम आएगा भाई a, ये बन जाएगा a क्यूब प्लस 1,
ठीक है, बराबर हमें निकालना है। ए क्यूब का मान है -1, तो -1 जब मैं यहाँ पुट करूँगा, -1 में जब यहाँ पुट करूँगा तो -1 + 1 कट जाएगा, ऊपर 0 बचेगा। 0 में किसी भी संख्या का भाग दो, उत्तर क्या आएगा? 0। तो हमारे इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 0। बताओ जी कैसा लगा? अगला सवाल फेंकते हैं हम। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर कौन सा है? 3। ये हो गया सबका। देखो जी भाई, सवाल नंबर 3 पे आते हैं। मजा आएगा आपको सवाल नंबर 3 में। सवाल क्या है? 3x माइनस 2/√x बराबर 1। यही सवाल है, ठीक है। और आपको दिया हुआ है कि जो x है वो 1 के बराबर नहीं है। तो आपको निकालना है x प्लस √x कितना आएगा, यह आपको निकालना है। ऑप्शन है इसके -2/3, -2/√3, 2/3, -2/3। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। तो आइए देखो करते हैं। बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बताऊंगा मैं इस सवाल का। ये थोड़ा सा टफ सवाल है, तो इसको आप 1-2 बार देख लेना, हो सके तो आप इसको याद भी कर लेना। ऐसा सवाल जब भी आएगा तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। थोड़ा सा टफ सवाल है। जब ये शुरुआत में एग्जाम में आया था तो मेरी भी हवा थोड़ी सी टाइट हो गई थी, लेकिन अब ठीक है ना। देखो इसको कैसे करेंगे, आप यहाँ समझो। x प्लस √x बनाना है, तो x प्लस √x कब बन सकता है? यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? तो आप बोल सकते हो सर कुछ नहीं, आप एलसीएम ले सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो हिम्मत है वो एलसीएम लेने की हो सकती है। तो हमने एलसीएम लिया, ये बन गया भाई, ठीक है, बराबर 1। इतना सा बन गया। एलसीएम में √x आया, ठीक है। अब आप एक बात समझो, जो x √x है, x इसको मैं क्या लिख सकता हूं? तो x का मतलब होता है आप √x का स्क्वायर कर दो और ये गुणा में √x, ठीक है। x का मतलब √x का स्क्वायर गुणा में √x, तो ये √x की घात 3 बन जाएगा, ठीक है। चलो जी, तो हम बना देते हैं भाई इसको। तो हमने ये बना दिया 3 √x की घात 3 माइनस का 2 बराबर, ये √x उधर चला जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? तो हमने कहा सर यहाँ पे क्यूब आ रहा है, तो क्यूब का एक फॉर्मूला मेरे दिमाग में आ रहा है। क्यूब का एक फॉर्मूला मेरे दिमाग में आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। मैंने कहा ये फॉर्मूला लगाओगे कैसे भाई? ए का क्यूब तो है लेकिन बी का क्यूब नहीं है। तो फिर हमने दिमाग लगाया। हमने क्या दिमाग लगाया? हमने कहा यहाँ से 3 कॉमन आ जाए तो बात बन जाएगी, 1 बन जाएगा। 1 का क्यूब तो कुछ भी लिख दो आप, 1 का क्यूब तो एक ही होता है ना। तो भाई हमने कहा 3 कॉमन कब आएगा? जब यहाँ पे 3 होगा। तो मैंने कहा मैं पूरी समीकरण में या दोनों साइड से एक एक घटा देता हूँ। तो मैंने इधर भी -1 कर दिया, इधर भी -1 कर दिया, ये वापस कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ देखो आपने, ये 3 बन गया भाई, -2 -1 कितना हो गया? -3 हो गया भाई गुरुजी। अब यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, तो जब 3 कॉमन आएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। अब 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 का क्यूब, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो हमने ये फॉर्मूला लगाया, ए माइनस बी, तो ये आएगा √x - 1। ए का स्क्वायर मतलब √x का स्क्वायर x, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, प्लस ए बी √x को 1 से गुणा करूंगा √x। तो देखो हमें x प्लस √x चाहिए, ठीक है। तो बन गया भाई,
इधर बराबर में क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस वन। तो ये अंडर रूट एक्स माइनस वन इससे कट जाएगा, ठीक है, कट गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। अब ये 3 गुणा में है, उधर भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा x प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स बराबर, ये 3 उधर चला जाएगा, है ना। तो ये 3 भाई भाग में चला गया, 1/3 हो गया। अब ये प्लस का 1 है, उधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। यहां लिख दूंगा मैं थोड़ा सा, x प्लस अंडर रूट एक्स बराबर 1/3। ये 1 इधर आएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 3 एलसीएम आएगा, 1 माइनस 3 माइनस का 2/3 हमारा उत्तर आएगा, माइनस का 2/3। बताओ कैसा महसूस कर रहे हैं इस सवाल के साथ में आप। ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल सवाल था, पहली बार इस सवाल को देखोगे तो एग्जाम में आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपको इस सवाल को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ध्यान से समझ लेना। वैसे तो सरल ही है, कोई ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन पहली बार नया नया सवाल आपके सामने आता है तो अप्रोच नहीं लग पाती है कि क्या करे क्या नहीं करे, ठीक है। चलो, आज की सवाल में, आज की क्लास में हम थोड़ा सा कम पढ़ेंगे। हमने 3 सवाल कर लिए, 2-3 और कर लेते हैं, उसके बाद में हम छुट्टी कर देंगे आपकी, ठीक है। तो आप सवाल नंबर 4 देखेंगे। यदि x प्लस 5 और x प्लस 6 प्लस 9/x माइनस 1 बराबर है 0, तो आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 बराबर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 10, 4, 0, 12, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। सवाल को करने की कोशिश करो, क्या आता है। देखो, तो आप बोलोगे सर इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा एलसीएम ले सकते हैं, और तो क्या ही करें, ठीक है। देखने में ऐसा ही लग रहा है, एलसीएम लेके सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें, तो हमने भाई एलसीएम लिया, ये एलसीएम आ गया x, ठीक है। अब ये तो इससे तो गुणा होगा भाई, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 है तो गुणा होगा इससे। तो ये इससे गुणा हुआ x प्लस 5 और x प्लस 6, ठीक है, प्लस का 9 बराबर आ गया 0। अब ये भाग वाला उधर जाके 0 हो जाएगा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा 0। तो इसकी कहानी हो गई खत्म, इसकी कहानी क्या हो गई खत्म, ठीक है। इतना सा बचा हमारे पास। अब आपके पास में दिमाग में आया कि सर मुझे निकालना क्या है, उसके तरफ थोड़ी सी नजर दौड़ा लेता हूं मैं। मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x की वैल्यू। अगर मुझे इसकी वैल्यू मिल गई तो मैं उसमें 7 जोड़ दूंगा और मेरा उत्तर मेरे कदमों में आ जाएगा, ठीक है। तो आपने कहा गुरुजी एक्स स्क्वायर प्लस 5x, मुझे कुछ कुछ नजर आ रहा है सर, 5 मुझे नजर आ रहा है, 5 वहां पर भी है, 5 यहां पर भी है, कुछ कुछ नजर आया मेरे को। मैंने कहा एक्स स्क्वायर 5x कैसे बनेगा, तो आपने कहा सर इस x से इसको गुणा कर लो भाई। तो मैंने कहा कर दो यार गुणा, ये x माइनस 1 तो ऐसा का ऐसा, और ये x प्लस 6 भी ऐसा का ऐसा। इस x को मैंने इससे गुणा कर दिया भाई, करना तो गुणा ही है, चारों गुणा के अंदर है तो गुणा ही करना है। तो गुणा करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 9 बराबर 0। यहां तक बात क्लियर है। अब आपने कहा सर इसको गुणा कर लिया, मजा आ गया सर, अब तो मान निकाल देंगे। फिर हमने कहा भाई इसको भी थोड़ा सोल्व करो, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा। देखो x पूरे से गुणा होगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x, माइनस 1 पूरे से गुणा होगा तो माइनस का x माइनस का 6, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 बराबर 0। अब इसको सोल्व किया तो ये कितना आ गया, 6x में से x गया तो 5x बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 5x,
अब मैंने कहा यार यहाँ भी ये बन गया, वेरी गुड। तो फिर मैंने कहा मैं इसको टी मान लेता हूँ। इसको मैंने क्या मान लिया, टी। इसको मैंने टी मान लिया भाई। भाई बार बार मैं इसको लिखूंगा, इससे अच्छा मैं टी मान लेता हूँ, मुझे टी की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने इसको टी माना, तो ये हो गया t-6 गुणा के अंदर टी प्लस का 9 बराबर 0। तो ये अंदर गुणा करो, इसको अंदर गुणा करेंगे तो ये बनेगा t² - 6t प्लस का 9 बराबर 0। अब आप देख सकते हो कि ये क्या बन गया। आप बोलोगे सर यहाँ पे t का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, तो ये t-3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, t-3 का होल स्क्वायर। अरे भाई बन गया ना, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। वापस इसको खोलोगे तो यही तो आएगा। ठीक है, इतनी तेज आपकी नजर होनी चाहिए कि क्या बन गया। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, 0 का अंडर रूट 0 होता है। तो t का मान कितना आ गया भाई, t का मान 3 आ गया। अगर t का मान 3 आ गया तो ये 3 और ये 7, उत्तर कितना आ गया भाई, उत्तर आ गया 10। उत्तर कितना आ गया इस सवाल का, उत्तर आ गया 10। तो बताओ जी कैसा लगा आपको ये सवाल, थोड़ा सा अच्छा सवाल था। ऐसा एक और सवाल कर लेते हैं अपन, अगर आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा तो। देखो जी, अगला सवाल आपकी छाती पे। टूट के पड़ रहा है, ठीक है, तो लपक लेना भाई सवाल को। देखो भाई सवाल नंबर है, पांचवा है छठा है मुझे पता नहीं है, आप लगा लेना, पांचवा ही मान लो। यदि x+3 और x+4 प्लस 4/x(x-1) बराबर 0 है, तो आपको निकालना है x² प्लस 4/x²। क्या आएगा ये आपको निकालना है, ठीक है। ऑप्शन लिख देता हूं मैं, 4 5 6, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेला। देखो भाई ऑप्शन मैंने आपके सामने लिख दिए, अब आपको उत्तर फेंक के मारना है। तो आपने कहा सर सेम पैटर्न पे सवाल है, एलसीएम ले लो। अभी जो हमने पीछे सवाल किया वैसा ही है, एलसीएम लेंगे तो ये इससे गुणा हो जाएगा। तो ये आएगा x(x-1) x+3 x+4 प्लस का 4 बराबर, ये एलसीएम जो आया था ना वो उधर 0 में चला गया, ठीक है। अरे भाई समझ में आ गई ना, अभी पीछे वाले सवाल में ऐसा ही तो हुआ था। अब तो यहाँ पे किसको टी मानेंगे भाई, क्या संख्या सेम बन रही है वो देखो। तो आप देखो मैं इसको इससे गुणा कर देता हूं, तो ये आएगा x²। देखो सवाल में क्लियर दिया हुआ नहीं है, पीछे वाले सवाल में तो हमें क्लियर दिया हुआ था कि x² प्लस 5x, लेकिन इसमें तो अटपटा सा दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा कौन सा सेम बनेगा। तो इसको गुणा करूंगा तो ये बनेगा x² प्लस 3x, और इसको गुणा करूंगा तो भी यही बनेगा x² प्लस 3x, ठीक है। देखो ये -1 जब x से गुणा होगा तो x 4x में से 1x कम हो जाएगा, 3x बचेगा, ठीक है। या फिर आप रटने के लिए रट भी सकते हो भाई, एक को छोड़ के गुणा करना है, एक को छोड़ के गुणा करना है, ठीक है। तो मैंने इसको गुणा किया तो ये आ गया x² प्लस 3x, और जब मैं इसको इससे करूंगा तो x जब इससे होगा तो आएगा x², ठीक है। x इससे होगा प्लस का 4x, -1 को इससे करूंगा माइनस का x, और -1 इससे होगा माइनस का 4 प्लस का 4 बराबर 0। तो ये हो गया, 4 में से 1x गया, 3x बच गया। अब मैं इसको t मान लेता हूं भाई, मैंने कहा x² प्लस 3x को t मान लो, t हमने मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, t मान लिया। तो ये बन गया भाई t-4 प्लस 4 बराबर 0। अब अंदर गुणा कर दो, तो t² - 4t प्लस का 4 बराबर 0।
अब यहां से t का मान कैसे निकलेगा, तो आप देखो ये t माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? t माइनस 2 का होल स्क्वायर। भाई देखो ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और माइनस का 2ab। ठीक है, तो यहां से t का मान कितना आ गया? t का मान 2 आ गया भाई। स्क्वायर उधर जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 2 उधर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, t का मान 2 आ गया। यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है, टी का मान कितना आ गया? 2। तो मुझे इसका मान मिल गया भाई। क्या मिल गया? इसका मान। तो यहां मैं रख देता हूं, चलो मैं थोड़ा सा आगे लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर मेरा मान आ गया 2। यहां तक किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई तकलीफ है तो आप हमें बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर, वो कहां से निकलेगा? ठीक है, तो वहां क्या दिमाग लगाए? दिमाग क्या लगाए? एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, और क्या। चलो देखते हैं, देखें यहां पे क्या चाहिए हमें, x की घात 4 चाहिए। x की घात 4 प्लस का 4/x स्क्वायर, ये हमने एलसीएम लिया। तो x की घात 4 यहां से निकालने की कोशिश करता हूं मैं, देखे क्या आता है। तो आप बोलोगे सर x की घात 4 निकालोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 माइनस 3x। अब आप स्क्वायर कर दो। ठीक है, क्या कर दो? स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर, मतलब x की घात 4 बराबर, या a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये आएगा। लेकिन इससे तो फिर भी बात बनेगी नहीं। कैसे बनेगी? देखो बताओ, कुछ बन ही नहीं रहा है। x की घात 4 बराबर 4 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 12x। बड़ा गंदा सवाल दे दिया यार, ऐसे सवाल मत पूछा करो तुम, हमारे बच्चे डर जाते हैं। इतना गंदा सवाल कौन पूछता है? इतना बेकार सवाल है क्या ये? चलो इसमें कुछ और सोचते हैं, देखें। देखो जी, यहां से देखो थोड़ा सा ये स्क्वायर बन रहा है, तो देखो ये x का स्क्वायर है प्लस ये 2/x का स्क्वायर है। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ बन जाए तो बात मजा आ जाए। x प्लस 2/x का स्क्वायर, तो यहां से कुछ बना लूं क्या मैं? 2/x लाना है ना मुझे, 2/x। तो एक काम करते हैं, इसमें x का भाग दे दो भाई। हमने इसमें x का भाग दे दिया, पूरी समीकरण में x का भाग, तो ये बन गया x प्लस 3 और ये बन गया बराबर में 2/x। ठीक है, इसको इधर लेके आ जाओ तो ये बनेगा x माइनस 2/x बराबर माइनस का 3। अब आप इसका स्क्वायर कर दो, तो दोनों साइड ने हमने स्क्वायर कर दिया। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 9। ठीक है, x से x कट गया, 2 दूनी 4। तो ये जो माइनस का 4 है, ये माइनस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा। उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। तो इसका मान हमें निकालना था, 9 और 4 कितना आ गया? 13। 13 आएगा भाई। बड़ा ही घटिया सवाल था यार ये तो। 13 हमारा उत्तर रहेगा इस सवाल का, 13। ठीक है, इतना भी घटिया सवाल नहीं पूछना चाहिए, बच्चे डर जाते हैं यार। देखो कितना घुमा दिया इस सवाल ने। पीछे वाला सवाल बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही पैटर्न है इसका भी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा घुमा दिया। तो ऐसे घुमा भी देगा कभी कभी, तो आपको घूमना नहीं है, थोड़ा समझना है। ठीक है, मैं भी घूम जाता हूं कभी कभी। देखा अभी मैंने आपके आपके सामने मैं भी घूम गया था, फिर बाद में दिमाग में आया कि भाई ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी बात बनेगी, देखते उत्तर तभी आएगा। नहीं तो ऐसे एग्जाम में सोचने लग गए तो फिर
आपका तो हो गया खेल खत्म। एग्जाम में सोचने जितना टाइम नहीं होता, बस पेन चलाने जितना ही टाइम होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस, वही आपको बचा सकती है। सवाल नंबर 6, या फिर हम बोल सकते हैं कि आज की क्लास का आखिरी सवाल है। ठीक है, ये तो लल्लू सा ही लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये तो आप कर ही लोगे, कोई बड़ा तीर नहीं है इसके अंदर। देखो आपको क्या दिया हुआ है, ऐसा सवाल तो हमने पिछली क्लास में किया भी था। ये दिया हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर बराबर आपको दिया हुआ है 8 दिया हुआ है ना, 8। फिर है y प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 10। फिर है x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 7। ये सब आपको दिया हुआ है। ठीक है, और आपको मान निकालना है। ये सब क्या है, आपको दिया हुआ है। यदि यदि ये सब बराबर है तो आपको निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना आएगा। आसान सवाल है। ऐसा सवाल हमने कल की क्लास में लास्ट वाला सवाल किया था, जहां तक मुझे याद है। ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो भाई फेंक के मार दो, क्या उत्तर आएगा, जल्दी से फेंक के मार दो इस सवाल का उत्तर। ठीक है, चलो देखो मैं बताता हूं, आपको नहीं आया होगा, आपके दिमाग में नहीं आया। देखो आपको स्क्वायर दिख रहे हैं, दो जगह स्क्वायर बीच में माइनस। जब भी दो जगह स्क्वायर और बीच में माइनस दिखे ना, तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, एक बार प्लस एक बार माइनस। समझ रहे हो? चलो देखो, तो हमने भाई फॉर्मूला लगाया, कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं बता देता हूं। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो एक बार भाई प्लस है, दूसरी बार भैया माइनस है, बस। ठीक है, तो आप ये देखो कि एक की जगह x प्लस वाई है, तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूं। ये मैंने सवाल है ऊपर, आंसर नीचे कर रहा हूं मैं। तो ये हो गया x प्लस वाई। ठीक है, और ये एक बार मैंने जोड़ा और एक बार मैं घटा देता हूं, बराबर 8। दूसरे में फॉर्मूला लगाया हमने, दूसरे में फॉर्मूला, तो एक बार हमने जोड़ा, एक बार हमने घटाया, बराबर 10। फिर हमने एक बार जोड़ा और एक बार हमने घटाया, बराबर 7। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा दिया। अब देख सकते हो आप तीनों में ये चीज सेम बन गई। पीछे वाला सवाल बन गया, पीछे वाला सवाल ऐसा ही तो था भाई। अरे यही तो सवाल था पीछे वाला, इसको थोड़ा सा ऐसे दे दिया, तो क्या डर क्यों गए तुम। ठीक है, तो ये चीज सेम आ गई। मैं इन तीनों को जोड़ूंगा, जब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो ये वाली चीज मेरे पास कॉमन आ जाएगी। ये वाली चीज क्या आ जाएगी, कॉमन, जब इन तीनों को जोड़ूंगा। अब जोड़ने के लिए इतनी जगह नहीं है, तो आप समझ लो इन तीनों को जोड़ूंगा तो ये चीज मेरे पास क्या आएगी, कॉमन आएगी। x प्लस वाई प्लस जेड ये कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, अंदर ये बचेगा x प्लस वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड माइनस एक्स, और x प्लस जेड माइनस वाई। ये एक साइड जोड़ा हमने, ये कॉमन आ गया। ठीक है, इधर क्या होगा, 8 10 18, 18 और 7 25, इधर हो जाएगा 25। तो आपने कहा भाई माइनस का जेड प्लस का जेड कट गया, माइनस का एक्स प्लस का एक्स कट गया, माइनस का वाई प्लस का वाई कट गया, बचा क्या, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहां बचा एक्स प्लस वाई और जेड बच गया है ना, बराबर 25। तो देखो ये सेम 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 बन गया। जब ये सेम सेम बन गया तो स्क्वायर बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना आ जाएगा, 5। भाई 25 का अंडर रूट लूंगा, 5 आएगा। तो ये हमारा आखिरी सवाल था।
चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हमारा आंखें छोटी छोटी है, चश्मा इतना बड़ा है, बेकार सा लग रहा है। चलो भाई नहीं पहनेंगे, ठीक है। हम गाड़ी पे जाते हैं तभी पहनते हैं, मोटरसाइकिल पे, ताकि आंखों में कुछ गिरे ना। बाकी अन्यथा हम चश्मा वश्मा नहीं पहनते, बिल्कुल सिंपल आदमी है आपकी तरह, ठीक है। सवाल कर लेंगे आप, और अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा लेना चाहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। वाह जी वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। लुंगी धोई थी साबुन से रुमाल कर दिया, ठीक है।